15 दिन पुरानी बात है, सिर्फ 15 दिन पुरानी बात है। मेरे इस मोबाइल ते साड़ी एक कुड़ी दी फोटो आई और वो लाश है। साड़ी कुड़ी एक रस्ते दे उत्ते लाश पई आ और उहदे ते की लिखिया है कि इस देश दे बहुजन दी लड़की आए और इनू बुरछे उठा के ले गए। सारी रात उहदे नाल बलात्कार करते रहे और साडी वो कुड़ी मर गई। मित्रों, साडियां कुड़ियां दा उठाए जाना, साडियां मामा दा उठाए जाना, साडियां बहुआं दा उठाए जाना, साडियां धीआं दा उठाए जाना, साडियां पोतियां दोतियां दा उठाए जाना, ये तो बहुत छोटी जी गल रह गई है बन के। तुसी पढ़ गए हो, तुसी कारां ते चलदे हो, तुसी मोटरसाइकिलों ते घूमते हो, बड़ी बड़ियां टूटियां वालियां पग्गां बन्नदे हो, करीजां वालियां पेंटां पाउंदे हो, 2-2 हज़ार दे बूट कसदे हो, थोड़े बच्चे टाइयां ला के स्कूलों कालजां जांदे है, थोड़ियां कोठियां दे मूहरे अज कुत्ते बन्ने हुए है, रज के खांदे हो, रज के पहनते हो। पर मैं थोड़ी उस कुड़ी दी कहानी कहन लगा है जिसनों घरों उठाया गया, उहदे नाल बलात्कार किया, वो मर गई और मरी पई नाल 21 आदमी फिर बलात्कार करते रहे। ये है थोड़ा दर्द, ये है थोड़ी पीड़ा। मैं जद पढ़िया, मैं बार बार पढ़िया, बार बार वेख्या, तद मैं अपने आप को कहा वो सालिया तेरे तो डुब के मरी दा नहीं है। ये दर्द किमें बर्दाश्त हो जाएगा, ये पीड़ा किमें बर्दाश्त हो जाएगी। ये बलात्कार नहीं है, ये ब्राह्मण दी बनाई जात दा सिट्टा है। ब्राह्मण ने जात बनाई, उसका नतीजा है। तो मैं मित्रों ये कहना चाहता कि दुनिया ते जात जिड्डा कोई जुल्म नहीं। संसार ते सब तो वड्डा जुल्म ब्राह्मण दी बनाई हुई जात ते वर्ण है। और उस तो वड्डा जुल्म कि ब्राह्मण ने अपने आप को उच्चा खड़ा कर लिया ते सानू पैरों के बराबर खड़ा करता है, दूसरा जुल्म है। ते तीसरा जुल्म उन्हें साड़ी धरती खो लई। चौथा जुल्म उन्हें साडे खेत खो ले। पंजवां जुल्म उन्हें साडा खाना खो लिया। छेवां जुल्म उन्हें साड़ी मां दे भी कपड़े खोले, साड़ी मां दे भी कपड़े खोले, धी दे कपड़े खोले, बहू दे कपड़े खोले, भैन दे कपड़े खोले। और अगे अगला जुल्म किताब वाल वेखदे अखां कढ़ दिया करता। कोई ब्राह्मण की गल सुनता, ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਪਾੜ ਦਿੰਦਾ ਸਿੱਕੇ ਪਾ ਪਾ ਕੇ। ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ, ਬੁੱਲ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ। ਰਾਜ ਖੋਲਿਆ, ਤਲਵਾਰ ਖੋਲੇ, ਕੱਪੜੇ ਖੋਲੇ, ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਖੋਲਿਆ। ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ। और उस जुल्म चो निकलिया कि एक धी उठाई गई, बलात्कार ना मार दी गई और मरी पई लाश नाल 2 दर्जन मुस्टंडे बलात्कार करते रहे। ये उस चो निकलिया जुल्म है।
मित्रों, ये तो 15 दिन पुरानी कहानी है। तो जिस दिन मेरे ब्राह्मण के अत्याचार की कहानी दिमाग च आई, जिस दिन मैनू ये समझ पिया कि ब्राह्मण की शै आ, ये 80-81 दियां बातां है। मैना साहब 80-81 की बात है, साडी समझ नहीं आउंदा। क्यों? ये साला जदों ढिड भर जाता ना, फिर नहीं देखता कि समाज की है, औरत की है, मान सन्मान की है। ये भरिया ढिड नहीं वेखता। संविधान ने सानू पढ़न का अधिकार दिता, असी पढ़ गए। संविधान ने सानू नौकरी का अधिकार दिता, बाबा साहब ने, असी नौकरियां ते लग गए। नौकरियां ते लगते गए, पैसा आउंदा गया, पैसा आउंदा गया, कपड़े बनते गए, परौंठे बनते गए, मुर्गे बनते गए, अरिस्टोक्रेट दियां बोतलां बनदियां गईयां, कोठियां बनदियां गईयां, बंगले बनते गए, कारां आउंदियां गईयां, मोटरसाइकिल स्कूटर आउंदे गए, टीवी आ गया, फ्रिज। किसनूं याद है लोग? नींद नहीं आती, आउंदी है तो तुसी दिसदे हो, वो मां दिसदी है, वो बेटी दिसती है, जिहदे नाल मरी पई नाल बलात्कार हो रहा, बेटी दिसती है। तो मेरे वीरो, मैं तुहानूं कह रहा सी कि सब कुछ खो लेना जुल्म है, जाता बना के वंड देना जुल्म है। ये सारे जुल्म ब्राह्मण ने कीते है, जिन्होंने दलित कहा जाता है, हरिजन कहा जाता है, जिन्होंने लागी बगारी ते कमी कमीण कहा जाता है, जिन्होंने दुक्की तिक्की कहा जाता है, जिन्होंने लाले गोले कहा जाता है, जिन्हां च मुसलमान 95% मुसलमान थोड़े चो बने हैं, और 95% सिख शूद्रो थोड़े चो बने हैं, और 95% ईसाई साढ़े चो बने हैं। मैं तुहानूं गिरजे की कहानी भी दस दियां। अज तक भारत का सब तो वड्डा जिहड़ा पोप है, उहदे चों एक शेड्यूल्ड कास्ट पोप बनया, नहीं तो सारे दे सारे ब्राह्मण ते खतरी बनते रहे। अज तक इको ही पोप शेड्यूल्ड कास्ट बनया, उसका नाम है भुल गया, मैनूं चेते नहीं आ रहा। मेरा कहने का मतलब की है, 3000 साल हो गए यार थानू, 3000 साल। वो 100 करोड़ लोगो, जब मुसलमान नूं कुट पैंदी है तुसीं कहदे सानू की, जब दलितां नूं कुट पैंदी है सानू की, जब सिखां नूं कुट पैंदी है तो सानू की, ते जिद्दे होर किसे नूं कुट पैंदी है तो सिख कहंदे सानू की। ये साला सानू की नहीं सूत आ रहा, यही नहीं बदल रहा। ब्राह्मण ने खोपड़ी एडी पुट्ठी करती, ये सानू की सूत नहीं आया अज तक। ते जिस दिन थोड़ा ये दिमाग पहुंच जाएगा, जिस दिन ये दिमाग घूम जाएगा, जिस दिन ये तुसी बदल जाओगे, उस दिन हर गल वापरेगी तो थोड़ा बंदा कहेगा कि हाँ मैनू इस नाल लेना देना है, ये मेरी कहानी है। अगर मुसलमान मारिया जाता है तो मेरी कहानी है, ईसाई मारिया जाता है तो मेरी कहानी है, सिख मारिया जाता है तो मेरी कहानी है, दलित मारिया जाता है तो मेरी कहानी है, नक्सलवाड़ी कह के आदिवासी मारिया जाता है तो मेरी कहानी है, औरत नूं उठा लिया जाता है तो मेरी कहानी है, बलात्कार हुंदा है तो मेरी कहानी है। जिस दिन ये थोड़े खोपड़ च आ गया ना, इनकलाब उसे दिन हो जाएगा। और जदों तक ये नहीं आता,
ना गुलामी जाए ना इनकलाब आए। मुर्दे पैदा होंदे और मुर्दे मर जावांगे। पशुआं की तरह आउंदे हाँ, खांदे हाँ, पींदे हाँ, बोझ ढोंदे हाँ, ते फिर उगाली करके 100 साल इस धरती तो जिहो जे आए चले जाते, कोई फर्क नहीं पैंदा। ब्राह्मण इस तरह नहीं आउंदा, ब्राह्मण इस तरह नहीं आउंदा। ब्राह्मण जानता है कि मैं इस देश की सत्ता अपने हाथ च किवें रखनी है। तुसी सत्ता बारे की सोचते हो? पंजाब दियां चोणां आउण वालियां, एक एक दी 1-1 हज़ार रुपये की वोट, 5 जाने का 5,000 रुपया। ਜਿਹੜਾ ਦੋਨਾਂ ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਟੰਗ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ 2-4 ਬੋਤਲਾਂ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਮੁੱਛ ਚੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਰਪੰਚ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, MLA ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। करनी झोली चुकी हुई है, करना कुछ नहीं है, सिर्फ झोली चुकी करनी। तो मेरे वीरों, इस सारे अत्याचार दे इस तंबू दे हेठ 15 अगस्त तो पहला 2 कहानियां मैनू याद आउंदियां। कुलदीप सिंह हुणी ज़्यादा बेहतर जानते आ कि हरियाणे च झज्जर दे विच शायद 5 बच्चों ने मरी हुई गां का चमड़ा लाया। पुलिस भी खड़ी है, SDM भी खड़ा है, और उसके सामने हिंदुओं ने रोड़े मार मार के वो 5 बच्चे मारते। ये झज्जर की कहानी है, कुछ नहीं होया, सब सौ गए। गांधी दे गुजरात, पूरे ध्यान ना सुनना है, कोई गल रह ना जाए दिमाग चो। गांधी दे गुजरात, हिंदुओं दे बापू दे गुजरात, सरदार पटेल लोह पुरुष दे गुजरात, जिन्हों लोह पुरुष कहते हैं, लोहे का आदमी। वो लोहे का आदमी जो बाबा साहब ने OBC शब्द लिखा, मित्रों ध्यान दोगे, याद रखियो कि जो बाबा साहब ने OBC शब्द लिखा तो सरदार पटेल लोह पुरुष पूछता है कि अंबेडकर OBC की हुंदा है। वो लोह पुरुष जिहड़ा डिप्टी प्राइम मिनिस्टर सी इस देश का, वो लोह पुरुष जिहड़ा गृह मंत्री सी इस देश का, अरे वो लोह पुरुष जिन्हें 12 वोटां लगियां ते ब्राह्मण नूं 2 वोटां मिलियां। लोह पुरुष की कहानी देखो जरा कि 1946 देश का प्रधानमंत्री चुनने वास्ते 16 बंदियां ने वोटां पाईयां और कश्मीर के ब्राह्मण नूं 2 वोटां पईयां। कश्मीर का ब्राह्मण जानते हो भाई, मैं जान के कह रहा, कश्मीर का ब्राह्मण, कश्मीर के ब्राह्मण नूं 2 वोटां पईयां। और ये सरदार पटेल इनू 12 वोटां पईयां, 2 वोटां इधर उधर हो गई। तो प्रधानमंत्री कौन बनता सी? कौन बनता प्रधानमंत्री? 12 वोट वाला। ते 12 वोट वाला कौन है? लोह पुरुष, गुजरात का लोह पुरुष। हिंदुओं का बापू उठिया, हरिजनों का बापू उठिया और उन्हें कहा कि नहीं, ये शूद्र का अधिकार नहीं को देश का राजा बने। राजा बनने का अधिकार कल्ले ब्राह्मण नूं है। 2 वोटां वाले कश्मीरी ब्राह्मण नूं इस देश के हिंदू बापू ने राजा बनाता। ते साडा लोह पुरुष मूँह वल्ली वेखदा रह गया। इहो जिहा लोह पुरुष हुआ है। ठोक दे गिच्ची च यार,
राज गद्दी मिलती है, ठोक दे किच्ची चक्कर दे चुप करके बैठ गया भाई, आराम नाल गद्दी छड़ती ते लोगों ने नारे लाते, लो पुरुष सरदार पटेल। इन्ने च ही साफ हो गया काम सारा। उहदे गुजरात गांधी दे गुजरात ते प्रधानमंत्री मोदी दे गुजरात 15 अगस्त तो पहला मैं कहानी नू साझा कर रहा है कि झज्जर च हरियाणे च कहानी इकट्ठी कर रहा कि हरियाणे च साढ़े 5 बंदियां ने मरी हुई गां का चमड़ा लाया और हिंदुआ ने, चाहे वह जाट सी चाहे ओबीसी के लोग सी, पुलिस के सामने रोड़े मार मार के मारते। 15 अगस्त तो पहला गांधी दे गुजरात, पटेल दे गुजरात, मोदी दे गुजरात, 3 मनुख, 3 मनुख इतिहासक मनुख है। तिना मनुखों के एक शहर च ऊना च 5 बच्चे चमारां दे चमड़ा, मरी हुई गां लियाए, उसका चमड़ा लाया। वो आए, उन्होंने बच्चे फड़े, शहर च लियाते, कार नाल बन्ने और सारी दुनिया ने वेख्या कि कल्ले कल्ले ने उन्होंने तौणी लाई वा। दोनों घटनावां इक्को जिहियां है। वीर कुलदीप सिंह जरा ध्यान नाल सुननी बात भाई, एक झज्जर की कहानी है, एक गुजरात के पटेल की कहानी है। बच्चे लियाते, कुट्टे, दुनिया ने वेखे, फिर नतीजा की निकलिया, नतीजा की निकलिया वाह, पूरी दुनिया नूं अग लग गई। तुसीं नहीं जानते, मैं जानदा है कि पूरी दुनिया दे विच बैठे साडे लोकां नूं अग लग गई। ये पहली बार होया कि भारत के लोकां नूं पूरी दुनिया च अग लगी। ते मैं मीणा साहब, फकीर चंद साहब, ये मेरे वीर जिहड़े बैठे आ, मैं इन्हां नूं कहना चाहुंदा हाँ कि झज्जर च कोई नहीं बोलिया। मोदी दे पटेल, अपने मोदी दे गुजरात 5 बच्चों ने चमड़ा लाया, लिया के उन्होंने रज के खड़काया, पूरी दुनिया जाके खड़ी हो गई, पूरा संसार खड़ा हो गया। और मित्रों, मैं ये नहीं कहता कि कौन लोग सी जिहड़े 10 दिन लगातार चले, पर मैं जो देखा वो ये सी कि साडे लोकां ने, जिहड़े वाल्मीक लोग सी, इन्हां ने गड्डियां भर भर के गंदगी दे ढेर दफ्तरां च सुट दिते। ये पहली बार होया भाई। और उस तो भी ज्यादा शानदार, एक शानदार घटना का वर्णन कर रहा मैं, भारत के इतिहास की एक कमाल की घटना है। मैं जो अपना मोबाइल खोलिया तो एक दफ्तर है, दफ्तर का एक थड़ा है, अंदर उहदे ते मरे हुए बलद दे एडे सिंग पे, उहदी गर्दन कट्टी है और ले जाके दफ्तर साडे लोकां ने रखता। फिर मैं दूजे दफ्तर वेखे, किसी च गां की लत्त पई है, किसी च उहदा पिट्ठा पिया है, किसी च उहदा सिर पिया है, किसी च उहदे सिंग पे है, किसी सड़क के उत्ते पूरा पिंजर पिया है। और मित्रों, मैं जो खबर उस वेले सुनी कि 3 दिनों के अंदर अंदर 3500 गाइयां मर गईयां। साडे बंदियां ने किसी गां नूं नहीं चक्या जाके। ये सब तो बड़ा इनकलाब सी जिहड़ा उस दिन, सब तो बड़ा इनकलाब कि साडे लोकां ने गंदगी के ढेर अपने ट्रकों च पाए ते ले जाके उन्हां हिंदुआं दे बार च सड़ते। चक्को भाई, साडे बंदियां ने ट्रक ले
मरिया हुई गाइयां ते उन्होंने पिंजर लद्दे, सिर लद्दे, लत्तां बाहां लद्दियां ते दफ्तरां च ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ दफ्तरां जाके उन्होंने मेज़ां ते सजाते ते फिर 10 दिन वास्ते उसे गुजरात का बहुजन उठिया और ऊने वल वधिया। 15 अगस्त तक हज़ारां मनुख सड़कों ते निकलते रहे। ये छड़ दो गल कि कौन सी, पर मैं जो कह रहा हूँ ये सी, सवाए जय भीम तो थे कुछ नहीं सी भाई। हर बात जय भीम, जय जय भीम, जय भीम। की चाहिए? आजादी। किस तो आजादी? ब्राह्मण तो आजादी। किस तो आजादी? पूंजीवाद तो आजादी। किस तो आजादी? जातिवाद तो आजादी। किस तो आजादी? ब्राह्मण तो आजादी। किस तो आजादी? जातिवाद तो आजादी। जब नारे लगते तो मित्रों मैं चैन नाल बैठ जाता सी। मैं पहली बार चैन महसूस किया जिंदगी च। पहली बार मैनू चैन आया कि मेरे लोग उठ के खड़े हो गए भाई। आजादी, आजादी, जय भीम, जय भीम। कुछ भी सुनता नहीं सी। और ये जय भीम मुर्दियां दी खोपड़ी च आ गया। इस देश के मुर्दियां दी खोपड़ी च आ गया। और 15 अगस्त नू, 26 जनवरी नू मैं 30 साल तो लगातार बोल रहा है। 30 साल तो मैं लगातार लिख रहा है। और पहली बार मुसलमाना ने अपने मदरसियां दे विच ये तिरंगा जी नू लहराता। पहली बार मुसलमाना ने अपने सारे मदरसियां च और मुसलमाना दियां कुड़ियां ने झंडे चुके हुए। बड़े बड़े मुसलमाना ने झंडे फड़े हुए हैं। और वो की कह रहे हैं कि असी विदेशी नहीं हाँ। ये मुसलमान कह रहा कि असी विदेशी नहीं हाँ। असी कौन है? इस देश के मूल वासी आ भाई। ये पहली बार इस देश के मुसलमाना ने कहना शुरू। और मित्रों गुजरात की कहानी ने गल इत्थों तक लैके आंदी कि जट्टां दा मुंडा अज 2 चीज़ां बोलता है, जय भीम, जय भारत। ये सरदार सुखपाल सिंह सुक्खा बोलते हैं भाई। ये जानदा जट है। और ये आदमी जब भी बोलता है जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धा, ये खालसा बोलता भाई। और ये जिन्ने मोबाइल के उत्ते भरे पे आए बयान एको ही गल कहता है कि असी देश के मूल वासी हाँ भाई। ब्राह्मण ना कोई सा पानी पाया हुआ ना। तो मेरा मतलब खैंट तो किया है मेरे वीरो। ये 2016 परिवर्तन का साल लगता मैं, जदों इस देश के लोगों ने जिहड़ा कुछ कूड़ा कचरा ढो के उन्होंने घर साफ करते सी, तो मेरे लोगों ने वही कूड़ा कचरा चक के जिन्हों का गंद सी उन्होंने घरे ढोता। उल्टी करती। उल्टी गंगा जमन मलावो, इनू कहते हैं भाई। उल्टी गंगा जमना च ले जाना, उल्टा काम करना। और मेरे लोगों ने मरिया हुई गावां दे सिर, बलदां दे सिर दफ्तरां च ले जाके रखते। ये पहली बार होया कि मुसलमान मूलवासी कहन लग्या। और मैं परसों की इस मोबाइल च एक बहुत शानदार खबर है, कमाल की खबर है। उस कुड़ी की फोटो भी है, मैं शेयर की है सारिਆਂ ਨੂੰ। वो मुसलमान कुड़ी है पाकिस्तान की, शायद डॉक्टर है, जी PhD डॉक्टर है कुड़ी। वो बोल रही है कि असी पाकिस्तान के मुसलमान विदेशी नहीं हाँ। अरे मित्रों इन्हू खोलिया करो, ये फिल्मां देखने वास्ते नहीं है।
और वो कुड़ी दा ਉਹਦੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਛਪੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਛਪਿਆ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੂਲ ਵਾਸੀ ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਰੱਖੀ ਆ ਵਾ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਜੋੜ ਦਿਆਂ ਕਿ 3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾ 'ਚ ਲਗਭਗ 3500 ਗਾਈਆਂ ਤੇ ਬਲਦ ਮਰ ਗਏ, ਔਰ ਇਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਊਨੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮਰ ਗਏ। ਖਬਰ ਪੜੋਗੇ ਤਾਂ ਗਿਣਤੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਨਤੀਜਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਵਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਡਤ ਜੀ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਤੂੰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੀਵੇਂ ਤੇ ਗੋਹਾ ਅਸੀਂ ਖਾਈਏ। ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਮਰੀ ਗਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕਾਂਗੇ। ਭਾਈ ਊਨੇ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ 4000 ਗਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਮੈਂ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਹ ਇਨਕਲਾਬ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਮਿੱਤਰੋ ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਰੱਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਉਤਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਔਰ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆਪਾਂ ਦੋਨੇ ਕਾਮਰੇਡਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਮਸੇਵ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ 1950 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਾਕਤ ਜਦ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀ, ਜਦ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਮਿੱਤਰੋ 1 ਕਰੋੜ ਕੱਲੇ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਤੇ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਟਰਾਈਬ ਕੱਲੇ ਨੌਕਰੀ 1 ਕਰੋੜ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 90% ਜਦ ਡਿਗਰੀ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਮੰਦਰ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਦ ਡਿਗਰੀ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਮੜੀ ਮਸਾਨ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਬਦਦਮਾਗ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਦਮ ਪੁੱਟਦਿਆਂ 340, 41, 42 ਧਾਰਾ ਤੇ 15 ਕਸਰ 4, 16 ਕਸਰ 4 ਧਾਰਾ 'ਚ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਜਨ ਨੂੰ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਗਿਰਾਏ ਗਏ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਤਰ 'ਚ ਦਿਓ ਬਈ, ਕੱਢ ਕੇ ਜਰਾ ਪਹਿਲੀ ਸਤਰ 'ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਆ ਦਿਓ ਬਈ ਜਰਾ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲਾ ਸਫਾ ਮਿੱਤਰੋ। ਕਦੇ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਗਏ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਪਾਸ ਕੀਤੀ, ਦੂਜੀ ਪਾਸ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਆਨੇ ਦੇ 2 ਪੈਸੇ ਦੇ ਪਤਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਉਹ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਦੂਜੀ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਔਰ ਫਿਰ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਮਾਂ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਬਾਪ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਅੰਬੇਡਕਰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਨੇ ਮਿੱਤਰੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲਾ ਵਰਕਾ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਰਕਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਤਾਰ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਕਤਾਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਕੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਦੀ ਪੀਪਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਅਰੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਣ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ?
इस संविधान की पहली सतर वी द पीपल ऑफ इंडिया, पहली लाइन। इसका मतलब समझते हो की है? और बाबा साहब ने इको लाइन लिखी कि वी द पीपल ऑफ इंडिया। ये वही का की मतलब होता है? असी सारे लोग। हुण थोड़ी समझ आया कुछ कि असी सारे लोग कौन हो गए? इसका मतलब है कि अज तो बाद इस देश का ब्राह्मण, इस देश का खत्तरी, इस देश का बाणिया, इस देश का जट, इस देश का चूड़ा, इस देश का चमार, इस देश की औरत, वी द पीपल ऑफ इंडिया आर इक्वल, ऑल इक्वल भाई, सब बराबर हो गए। ब्राह्मण ने 3000 साल थानू जुत्ती थल्लों नहीं उठन दिता। ते मेरे बाबा ने इको ही लाइन लिखी कि असी भारत दे लोग अज तो बाद सारे एक बराबर हो गए। कोई उच्चा नहीं, कोई नीवा नहीं, कोई वड्डा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई ब्राह्मण नहीं, कोई शूद्र नहीं, कोई मर्द नहीं, कोई औरत नहीं है। कोई बंदा इस देश का जिहड़ा 18 साल तक, जब 18 साल का हो जाता है, उन्होंने पूरे दे पूरे अधिकार हर मनुख दे बराबर दे दिते गए। एडा वड्डा इनकलाब हो गया और असी मंदिरां च टल्लियां बजाते रहे कि 3000 साल असी जुत्तियां च रहे। असी 12,500 पिंडां च नहीं, पूरी दुनिया च वड्डे वड्डे गुरुद्वारे भी खड़े कर ले, पर असी बराबर किते नहीं होए। ना गुरुद्वारे च, ना मंदिर च, ना मसीत च, ना गिरजे च, किते बराबर नहीं। असी जद पूजा करनी है तद बराबर है, जद मत्थे रगड़ने हैं तद बराबर है, जद जुत्तियां खानियां तद बराबर है, जद इज्जत लहाउणी है तद बराबर है। और तुसी अज भी तुसी इस देश छोटियां जातां दे लोग, नीच जातां दे लोग, कमी कमीण जातां दे लोग जाने जाते हो। बाबा साहब ने संविधान च ब्राह्मणवाद नूं पुट्ठा टंगता, ये बावजूद भी असी बराबर नहीं होए। तो क्यों नहीं होए? इसका कारण की है कि बाबा ने जदों 1 करोड़ बंदा पढ़ाया, नौकरी ते लाया, जदों साडा बंदा IAS बनया, साडा बंदा IPS बनया, जब साडा बंदा मुख मंत्री बनया, साडा बंदा मंत्री बनया, MLA ते MP बनया, सरपंच बनया, मैंबर बनया, क्लर्क लग्या, SP लग्या, DSP लग्या, DC लग्या, तो सीधा मंदिर च जा वड़िया। बराबरी किवें आउंदी? जिस भगवान की बदौलत हजारां साल असी मावां समेत जुत्तियां खांदे रहे, बाप दे समेत जुत्तियां खांदे रहे। मैनूं वो कहानी याद है जदों साडियां औरतां नूं नंगियां कर लिया जांदा यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान च, और उन्हां दे बाप नूं, उन्हां दे भरा नूं, उन्हां दे चाचे तायां नूं कहा जांदा ढोल बजाओ। है साडे बजुर्ग ढोल वजाउंदे और उन्हां दी मां, उन्हां दी भैन, उन्हां दी बच्ची पूरी अल्फ नंगी पिंड दे विच घुमदी रहिंदी। साडे च जुरत नहीं पई कि असीं उन्हां नूं रोक सकीए। मैं अत्याचारां दी कहानी कह रहा, जुल्म दी कहानी कह रहा, ते जुल्म कल्ला ब्राह्मण ने नहीं किया, जुल्म तो तुसी भी बहुत किया। भाई बाबा ने तुहानूं स्कूल भेजिया, तुसी मंदिर वड़ गए जाके। बाबा ने तुहानूं यूनीवर्सिटी भेजिया, तुसी मंदिर गुरुद्वारे वड़ गए जाके। बाबा ने तुहानूं IAS बनाया, घरे टल्लियां रख लियां, कोठियां बनाईयां,
पूजा रूम बना ले कि बाहर नहीं जाना, घरे टल्लियां खड़काओ भाई। ते थोड़ी जिम्मेवारी कि बाबा क्या करते सी कि मेरे लोगों जब तुसी पढ़ जाओ तो पढ़न तो बाद अपने लोगों च जाओ और अपने लोगों नू बराबर खड़े करियो। और बाबा ने एक दिन कहा कि जाओ अपनी कंधां ते लिख दो कि तुसी इस देश के हुक्मरान होना है। कंधा ही कोई नहीं सी, लिखदा कौन भाई? कोई स्कूल नहीं गया, कौन लिखता? कंधा ही कोई नहीं, लिखदा कौन? फिर की होया? 1950 आया, इस देश का संविधान लिखा गया। फिर साडे कंधा भी बन गई, कोठियां भी बन गई, असी IAS भी हो गए, मुलाजम भी हो गए, छोटे तो वड्डे तक मुलाजम हो गए। साडियां कंधां ते लिखण वाला कोई नहीं सी कि तुसी इस देश दे हुक्मरान बनना है। ये अत्याचार किसने किया? कि ब्राह्मण ने अत्याचार किया है? कि ये ठाकर का अत्याचार है? कि बणिए का अत्याचार है? ये अत्याचार मेरे वीरो जिहड़े पढ़िया लिखिया समाज है, जिहड़ा नौकरियां ते लग्या समाज है, उस बंदे ने किया है। इस देश च सिर्फ 6.5 लाख पिंड है, 6.5 लाख पिंड। 1 करोड़ बंदा पढ़िया ते मुलाजिम लग गया। 35 साल तो मैनू हो गए, 35 साल घूमदे नू, 35 साल जिंदगी दे बीत गए। 10 साल मैं कम्युनिस्ट रहा और 35 साल मैं वामसेर का मैंबर है। 45 साल जिंदगी लांघी, बाकी की बचा मेरे को? मेरे को बाकी की बचा? और मैं 35 साल पता नहीं किन्ने लख लोगों नू, मैं तो लखा भी नहीं गिन सकता कि किन्ने लख मेरे को बैठे और किन्ने लखा लोगों को मैं भौंकदा रहा और मैनू भौंकदा कह के लोग अपनी अपनी मस्ती च जिउंदे रहे। ये अत्याचार किसदा है? की जवाब SDO साहब की जवाब देंगे आप? किसदा अत्याचार है? जेड़ा साडे चों निकलिया वो लोगों को छिलण वालियां च रल गया। असी चम लाउंदे रहे, वो साले बंदे छिलते रहे। और जेड़े पढ़ लिख गए कोठियां कारां च AC लग गए भाई। मैं 35 साल तो सोच रहा है कि यार मैं भी AC ला ला। फिर मैं सोचता है AC ला लिया तो बाहर लोगों को तेरा प्यो जाएगा, वो तो मर गया, कि तेरा प्यो जाएगा तो फिर ये AC दी ऐश लेगा या लोगों को जाएगा? 35 साल तो सोच रहा है। अरे मित्रों, मेरे वास्ते AC लाना किड्डी की गल है। मेरी औरत मुलाजम, मैं मुलाजम, जिहदे घरे 2 मुलाजम, बाबा साहब की कृपा नाल 2 मुलाजम, और जिन्हां दे घरे अज तो 10-12 साल पहला 70-80 हज़ार रुपया 15 साल पहला घरे आउंदा सी, उन्होंने AC लाउणा की औखा वा? दसो मैनूं की औखा है? पर तुसीं तो लाए है ना सारे ने। ऐश ना सौंदे हो, मजे नाल सौंदे हो, इधर बीवी बैठी है, उधर TV रखा है, हाँ? बीवी है, TV है, AC है, बाहर धक्के खाण जाना क्यों भाई? एक पासे बीवी है, एक पासे जवाक मस्ती कर रहे हैं, सामने TV लग्या होया है, ऊपर AC लग्या होया है। रब रब तो अंदर आ गया भाई, हुण तुसीं बाहर की लैण जाना? इहदे बावजूद भी कि असीं अपने लोगों ते अत्याचार किया, असीं अपने लोगों ते जुल्म किया, असीं अपने पेट पाले, असीं कच्चे घरां चों कुल्लियां चुट के कोठियां ते बंगलियां वाले बने, असीं गधियां ते कुत्तियां ते झूटे लैण वाले कारां वाले बन गए। असीं अत्याचार किया, बहुत जुल्म किया। अपने लोगों ते जो जुल्म
साडे बंदे ने किया दिसदा नहीं है। ब्राह्मण का जुल्म दिसदा है, साडा जुल्म नहीं दिसदा। असी टीवी देखते हाँ, जुल्म की खबर आती है, जुल्म की कहानी सुनाई जाती है, दो चार नंगियां औरतां कोल दी विच दी लंघदियां और असी मजे लेके सौ जाते हाँ। इदू वड्डा अत्याचार कौन करेगा भाई? जिस कुड़ी की कहानी मैं कही है ये टीवी ते भी आई है भाई, ये तो टीवी ते भी आई है। इस देश के किन्ने लोग है जिन्होंने अग लगी, जिन्हों का सीना पाटिया, जिन्हों के अंदर जंगल बलिया, किन्ने लोग है? नहीं बलिया। इसे करके तो हो रहा है ये जुल्म। कौन जुल्म नू हौसला दे रहा है? इस देश का 1 करोड़ मुलाजम। ये बावजूद भी 1978 तो बाद, बामसिर का झंडा झूलन तो बाद और 1980 च बामसिर के पंजाब चौण तो बाद महाराष्ट्र, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और पंजाब, ईवन हरियाणा भी वो शामिल सी। ये की होया? सूरमे पैदा होए भाई, कबरां चों निकले सूरमे। और अज मैनू कोई पूछता है कि किन्ने पढ़े लिखे लोग आ जिहड़े वो अपने लोगों के विच घूमते हैं, जब मेरे ते सवाल हुंदा है तो मैं 1 लाख कहना भाई। हमेशा 1 लाख आदमी पूरे देश घूम रहा है। ये बावजूद भी बदलते क्यों नहीं? क्योंकि साडा आदमी 3000 साल लंबी गुलामी तो बाद अपने अंदरों वो जिहड़ी अग हुंदी है ना, वो सारी स्वाह हो गई भाई, सीने बुझ गए। कहते दीवा गुल हो गया बेलियो, दीवा गुल हो गया। असी तेल भी पाउंदे हाँ, बत्ती भी पाउंदे हाँ, उन्होंने अपना खून दे के जगाउंदे भी हाँ। फिर साड़ी मामूली जी हवा आती है, फिर दीवे गुल हो जाते हैं। सारे गुल दीवे दिवाली ते जग जाणगे ते अपना जलूस कढ़ते हो। मारे गए बाप की खुशी च पटाके चलाते हो। ये अत्याचार जिहड़ा तुसी करते हो वो ब्राह्मण के अत्याचार नालों किते वड्डा है। ਉਹਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਵਾਂਗਾ कि जिस दिन साढ़े 5 बच्चों ਨੂੰ ऊने ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਕੁੱਟਿਆ, ਛਿੱਲਿਆ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀਨਾ ਬਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰੀਆਂ ਗਾਈਆਂ ਤੇ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੱਡ ਲਿਆ ਕੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਧਰਤੇ। इनकलाब खड़ा करता। और ये पहली बार होया कि पूरी दुनिया च अग लगी। दुनिया के देशों ने बकायदा तौर पर चिट्ठियां जारी कीतियां, बकायदा तौर पर जलूस कढ़े कि मोदी जी ये की तमाशा हो रहा है। जे मित्रों अज तुसी इत्थे आए हो, अगर थानू अपने अत्याचारां दी समझ पैंदी है, अगर इन्हां अत्याचारां नूं रोकना है तो मित्रों डांगा चलाउण दी कोई जरूरत नहीं है, हथियार चलाउण दी जरूरत नहीं है, गोलियां चलाउण दी जरूरत नहीं है, तीर चलाउण दी जरूरत नहीं है। इस देश का चाहना जिहड़ा 100 करोड़ है, अगर इहदे चों 15 करोड़ भी चीकां मार लग जाए उठ के तो बामण भज जाएगा, तुहाडीआं चीकां सुन के भज जाएगा। तुसीं तां चीकां मारन दे काबिल भी नहीं रहे। तुसीं इन्ना ही कह दिओ मारते होए मारते। जदों घर दे 2 जी उठ के मारते वे लोको मारते लोको कहते हैं ना, डाकू भी भज जाते, साले चोर भी भज जाते हैं। तुसीं 10 करोड़ लोग उठ के मारते हुए मारते कहना शुरू कर दो, ये ब्राह्मण दौड़ जाएगा, लड़न की जरूरत नहीं पेगी। क्योंकि जिहड़ा अत्याचार उन्हें किया है वो दिसदा है, जिहड़ा अत्याचार तुसी करते हो
दिसता नहीं भाई। अज 35 सालों बाद मैं अपने मंच तो अपने लोगों को यह कह रहा कि मित्रों तुसी अपने लोगों ते बहुत अत्याचार किया है। तुसी उन्होंने बलदी अग दे विच छड्ड के आउंदे हो, बलदी दे बूथे डाह के आ जाते हो। अरे तुसी 10 बंदे बैठ के चिंता भी नहीं करते, कोई 150 बंदे बैठ के इहदी अग दा जिहड़ी अंदर बलदी है इहदा मुजाहरा भी नहीं करते। और जिस दिन थोड़े अंदर ये अग बल जाएगी, जागृति की अग बल जाएगी, जिस दिन तूफान खड़ा हो जाएगा तब ब्राह्मणवाद का रुख गिर जाएगा भाई, नहीं रहेगा। ब्राह्मणवाद का रुख जब डिगेगा तद देखांगे। पहला तुसी तो उठ के खड़े हो जाओ, तुसी तो अपने लोगों का दर्द पछाण लो। तुसी की सोचते हो कि यूपी बिहार वाले थोड़े लोग नहीं हैं? तुसी की सोचते हो महाराष्ट्र च खेरला जी कांड होया तो झज्जर ना कोई तलक नहीं होता? तुसी की सोचते हो कि एक हाई कोर्ट 52 बंदे थोड़े मार दिते जाते बच्चों समेत औरतों समेत। इस देश की हाई कोर्ट कहती है कोई सबूत नहीं है, 52 के 52 छड़ दिते जाते हैं। इदू बड़ा अत्याचार की होएगा भाई? 52 बंदे रणवीर सेना ने मारते, ये बिहार की घटना है। और पिछले साल इस देश की कानून व्यवस्था ने यह कह के छड़ता सारिਆਂ ਨੂੰ कि कोई सबूत नहीं है। 52 बंदे मरिया का कोई सबूत नहीं। ਇਹਦਾ मतलब है कि असी बंदे नहीं मरते, कुत्ते ते बिल्ले मरते हाँ। तो मेरे वीरो ये कहानी छोटी नहीं है, ये दर्द कहानी छोटी नहीं है। ये जिन्ने असी देश च रहिंदे हाँ 100 करोड़ लोग, उन्नियों ही लंबी दर्द कहानी है। मैं उहदे चों एक कहानी सुना के अपनी गल खत्म करूँगा कि भारत की फौज के सिपाही अपनी कमांडर थल की निगरानी च एक सड़क तो लंघ रहे मीणा साहब, ये पिछले महीने की कहानी है, ये दर्ज हुई है। सुनो जरा, वो घर डिग्या होया तोपा नाल शायद डिग गया, वो जो गोले बजे घर डिग्या। डिगे हुए घर चों कोई आवाज़ां आउंदियां हैं तो कमांडर रोकदा है, सिपाहियां नूं कहंदा कि इहनूं कड्डो भाई, कड्डो। वो पत्थर चुकते हैं, इट्टां चुकते हैं, कंध पासे करते हैं, हेठों एक आदमी बाहर निकलता है, जिउंदा होया आदमी सट्टां वजियां बाहर निकलता है। जदों दा इन्ना हिस्सा बाहर आउंदा है तो वो हुक्म दिंदा है मार दो साले नूं, इसको मार दो। और एक आदमी बड़े आराम नाल AK-47 दियां सारियां गोलियां जिउंदे आदमी ते दाग दिंदा है। तुसीं समझदे की है ये? थोड़े कोई दिमाग च पई है? जम्मू कश्मीर की कहानी है, जम्मू कश्मीर की कहानी है। तो जिन्हां लोकां ने इस देश का दर्द नहीं जानिया, जिन्हां लोकां ने अपनियां मावां भैणां का दर्द नहीं जानिया, जिन्हां लोकां ने अपने समाज का दर्द नहीं जानिया, उन्हां दे अंदर दर्द जगाउण वास्ते ये सम्मेलन हुंदे आ वेलियो। ये बामसेव दे सम्मेलन इस मकसद नाल हुंदे आ। और तुसीं जिन्हां ने अज दा इह सम्मेलन कीता है, जिहड़े मेरे साथियां ने ये सारा प्रबंध किया पटियाले वालियां ने, और तुसीं जिहड़े इत्थे आए हो, जिहड़े दूर दूर तो आए हो, 4-4 5-5 घंटे गड्डियां चला के आए हो, और तुसीं जिन्हां ने 5-6 घंटे अपने साथियों नूं सुनिया है, और तुसीं जिन्हां ने अपने दर्द की कहानी नूं अपने कन्नां च पा के इस खोपड़ी तक ले आया है, मैं मित्रों तुहाडा बहुत बहुत धन्नवादी हाँ।
कि तुसी आए तो हो, तुसी आए हो तो थोड़े सीने च कुछ तो है, कुछ तो बलदा है, और ये बलदा रहे, ये जंगल की अग बन जाए, और ये देश ब्राह्मण तो आज़ाद हो जाए, जाति तो आज़ाद हो जाए, जुल्म तो आज़ाद हो जाए, अत्याचार तो आज़ाद हो जाए, और सिंधु सभ्यता फिर इस देश परत आवे। इस उम्मीद नाल मैं साथियों थोड़ा धन्यवाद करता होया कि तुसी फिर आउंदे रहोगे, फिर जागृत दी कहानियां करते रहोगे, फिर अपनी कहानी सुनते रहोगे। इन्हां शब्दां नाल मैं थोड़े तो रजा लेना है। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धा।